आज तक हम लोग काफ़ी सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं जहां पर कि नॉर्मल कत्ल से लेकर काफ़ी ज़्यादा दिल को दहला देने वाले क्राइम हम लोगों ने यहां पर कवर किए थे। लेकिन जिस केस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सच में ही दिल को दहला देने वाला है। जब मैं इस केस के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने जितनी भी डिटेल आ रही थी, जितने भी एक्चुअल फोटो और वीडियो आ रहे थे, उन्हें देख लेने के बाद मैं अगले काफ़ी दिनों तक इन सभी चीज़ों को भूल भी नहीं पाया। और यकीन मानिए आज भी मैं उन सभी चीज़ों को एक बार जब से मैंने उन्हें देखा है अभी तक भूल नहीं पा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे देना चाहता हूं कि ये स्टोरी हद से ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो अगर आप लोग सेंसिटिव चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और आप जाकर हमारी और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा भी इस केस में क्या हुआ था तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। टाइम था 25 जनवरी 2025 का और जगह थी वियतनाम का हुलुंग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर की एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पिछले काफी दिनों से खाली पड़ी हुई थी और वहां पर एक व्यक्ति को काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया था। यहाँ पर इस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस बिल्डिंग के अंदर एक व्यक्ति को काफी ज्यादा ग्रुसम तरीके से मार दिया गया है। वो लोग तो बड़े ही आराम से अपने घरों में रह रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि आखिरी टाइम में जब ये कांड यहाँ पर रचा गया तो उस टाइम इस बिल्डिंग से ना तो किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी और ना ही यहाँ पर कोई मदद मांग रहा था। तो लोगों को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा कांड भी हो गया। पहले ये बिल्डिंग गवर्नमेंट के अंडर में आया करती थी और गवर्नमेंट की मैनेजमेंट नंबर 4 टीम इसे संभाला करती थी। ये टीम उन चीजों के ऊपर काम किया करती थी कि वियतनाम में जितने भी स्मगलिंग का सामान हुआ करता था जो कि इलीगली वियतनाम से बाहर जाता या फिर वियतनाम के अंदर लाने की कोशिश की जाती, वो लोग जब पकड़े जाते तो उन लोगों का केस इस बिल्डिंग में चला करता था। और इस बिल्डिंग में मौजूद सारे के सारे सदस्यों का बस इतना ही काम हुआ करता था कि जितना भी इनके देश में इलीगल एक सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, बिना बताए बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, इन सारी की सारी एक्टिविटी के ऊपर ये टीम नजर बनाकर रखा करती थी। और ये टीम पिछले काफी दिनों से इसी बिल्डिंग में रहा करती थी। टाइम बीतने के साथ साथ एक टाइम ऐसा भी आया जब ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी और उसके बाद मैनेजमेंट टीम ने ये बात कही कि हम लोगों को एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये बिल्डिंग इस टाइम काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है तो इनके अब पूरे ही ऑफिस को एक नई जगह पर रिलोकेट कर दिया गया था और पुरानी जगह पर जितना भी जरूरी काम था, जितना भी सामान था, वो उस नई बिल्डिंग में पहुंचा दिया गया था। लेकिन अभी भी इनके काफी सारे दस्तावेज ऐसे मौजूद थे जो कि इसी बिल्डिंग में मौजूद थे, तो उसे पूरे तरीके से लॉक कर दिया जाता है और इस बिल्डिंग की सारी चाबियां इस टाइम इस मैनेजमेंट के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने अपने पास ली हुई थी। ये मामला पिछले काफी दिनों से चलता आ रहा था और उसके बाद टाइम आया 25 जनवरी 2025 का, जब इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक सीनियर अधिकारी डेवान वेंसंग के पास एक कॉल आता है। उसने फोन उठाया और उसके बाद अपना सारा का सारा जो उसने पहले से ही सामान पैक कर रखा था उस सामान को उठाकर वो उसी बिल्डिंग में जा पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद वो एक व्यक्ति से मिलता है, उस व्यक्ति को लेकर वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसके बाद वहां पर एक काफी बड़ा और खतरनाक कांड रच दिया जाता है। डेवान अगले काफी देर तक उसी बिल्डिंग में रहता है। सारा का सारा कांड जो कुछ भी वहां पर अंजाम देना था वो सारा का सारा अंजाम दे लेने के बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बिल्कुल उसी तरीके से उसे लॉक लगा देता है ताकि यहाँ पर आसपास में मौजूद लोगों को थोड़ा सा भी शक ना हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो वो वापस नीचे आता है और उसके बाद अपनी गाड़ी उठाकर वापस अपने घर पर आ जाता है। अभी तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अजीब घटना घटी है। अब पूरा ही जनवरी गुजर चुका था। इस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में कोई इस टाइम आता जाता है या नहीं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता था कि ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। अगर कोई व्यक्ति आता जाता भी है तो जरूर वो किसी न किसी सरकारी काम से आता जाता होगा। उन्होंने कभी भी उनके ऊपर ज्यादा नजर भी बनाकर नहीं रखी। लेकिन जैसे ही फरवरी का सेकेंड वीक आता है तो यहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी घरों के लोग थे वो धीरे धीरे कर इस बात की शिकायत करने लगते हैं कि हमारे यहाँ पर लगातार गंदी बदबू फैलती जा रही है। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। वो लोग जाकर अपने पड़ोस वाले से कहते, पड़ोस वाला दूसरे व्यक्ति से कहता और यहाँ पर आसपास में सारे के सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि जो ये सड़ने की बदबू है ये लगातार बढ़ती ही जा रही है और आजकल यहाँ पर हद से ज्यादा मक्खियां भी इकट्ठा हो चुकी हैं। लेकिन किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने काम धंधों को छोड़कर इस बात के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करे कि जो
जो ये इतनी गंदी बदबू आ रही है ये कहाँ से आ रही है। और आखिर में उन लोगों ने भी इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन लोगों ने बस इतना अंदाजा लगा लिया कि यहाँ से लगभग 500-700 मीटर दूर एक मीट मार्केट है और जरूर वहां से कोई ना कोई कुत्ता कोई मांस का टुकड़ा उठा लाया होगा और वो यहीं पर आसपास में कहीं पर पड़ा हुआ होगा, हमारे बस वो सामने नहीं आ रहा है, उसी की ये बदबू रही होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट पर काफी सारी फोटो और वीडियो वायरल होने लगती हैं और इसके साथ साथ 2 जुलाई 2025 को वियतनाम के एक गांव के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजी जाती है जिसमें कि ये चीज बताई जाती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू है। आप लोग अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ काफी सारी और भी ऐसी फोटो मौजूद थी जो कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज की जा रही थी कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम के इस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं या फिर इन तरीकों से आप लोग जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके प्रीव्यू में जो वीडियो डाली गई थी उसमें ये चीज बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती थी कि एक व्यक्ति है जिसने कि अपने मुंह पर मुखौटा लगा रखा है और उसके सामने नीचे एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। इस टाइम मुखौटे वाले आदमी के हाथ में चाकू है और वो लगातार इस चीज की रिहर्सल कर रहा है कि किस तरीके से वो नीचे बैठे हुए व्यक्ति का गला काटने वाला है। वो तरह तरह से नए नए एंगल से इन सारी ही चीजों को करने की तैयारी कर रहा था और नीचे वाला व्यक्ति भी इस टाइम काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। पहली नजर में तो देखने पर यही बात समझ में आ रही थी कि जरूर सिर्फ और सिर्फ व्यूज इकट्ठा करने के लिए ये लोग कुछ ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ काफी सारी और भी फुटेज इसी व्यक्ति से रिलेटेड इस टाइम इंटरनेट पर वायरल हो रही थी और उन सारी की सारी फुटेज को देख लेने के बाद एक ही बात समझ में आ रही थी कि मानो इसका पूरा का पूरा कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है और इस बंडल को वो लोग प्राइवेट टेलीग्राम के ग्रुप्स में इस टाइम सेल कर रहे होंगे। लेकिन बहुत जल्द इसकी फाइनल वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाता है और जैसे ही वो वीडियो अपलोड की गई तो ये बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है। पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि पहले तो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आया था, उसके बाद बहुत सारी फोटोज वायरल होने लगी थी और इस टाइम तो एक व्यक्ति को काफी ज्यादा ग्रुसम तरीके से मार देने की इस टाइम वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है। तो पुलिस भी इन वीडियो का सच जानने की कोशिश करने लगती है और उसके बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि सच में एक व्यक्ति को काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया है। पुलिस ने जाकर उन सारी की सारी वीडियोस को देखने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि जो पहले प्रीव्यू आया था एक व्यक्ति को नीचे बैठाया गया था और बार बार वो लोग रिहर्सल कर रहे थे कि मैं इसकी गर्दन कुछ इस तरीके से काटने वाला हूं। उस व्यक्ति ने बिल्कुल उसी तरीके से उस व्यक्ति की गर्दन काट दी है क्योंकि आखिर में जो वीडियो सामने आई थी उसमें ये चीज बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती थी कि वही बंदा जो कि नीचे बैठा हुआ था वो इस टाइम एक कमरे में मौजूद है और यहाँ पर वो नीचे लेटा हुआ है। इस वीडियो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर ये बंदा एक कमरे में है तो यहाँ पर इसके आसपास काफी ज्यादा अंधेरा होगा, जबकि वहां पर ये सारी की सारी वीडियो देख लेने के बाद ये बात पता चलती है कि ये पूरा का पूरा जो स्टूडियो लाइट वगैरह थी काफी सारे कैमरा एंगल से जो आखिरी टाइम में यहाँ पर इस व्यक्ति को मारा गया है इसे शूट किया गया है और बाद में ये लोग अलग अलग तरीके से अच्छे से इसे एडिट इन लोगों ने किया है। बिल्कुल कैमरा एंगल इन्होंने सेट कर लिया था कि अगर हम लोग यहाँ से शूट करते हैं तो एक बिल्कुल परफेक्ट एंगल बैठेगा। तो इस टाइम वो लोग वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से उस व्यक्ति की वीडियो बना रहे थे। सबसे पहले वीडियो में ये चीज बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है कि एक बंदा नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। इस टाइम उसकी गर्दन वहीं पर मौजूद एक लकड़ी के गट्ठे जैसी चीज के ऊपर रखी हुई है। इस टाइम वो पूरे तरीके से नेक्ड है, उसने एक भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहन रखा और इसके साथ साथ वो मास्टरबेट भी कर रहा है। दूसरी तरफ एक बंदा दरवाजा खोलकर वहां पर उस कमरे में आता है और उसके हाथ में एक हथियार था। अभी भी उस बंदे ने अपने मुंह पर मखौटा लगाया हुआ था और जैसे ही वो उसके पास आता है तो अपने आप को अच्छे से सेट कर लेने के बाद उस हथियार को अपने हाथों में लेकर वो नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे वाला बंदा अभी भी उसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं करता, वो लगातार बस मास्टरबेट करता जा रहा था। और उसके बाद एक ऐसा भी टाइम आया जब नीचे वाले बंदे ने जो कि इस टाइम यहाँ पर निकड लेटा हुआ था उसने उस मुखौटे वाले व्यक्ति को थोड़ा सा इशारा किया और वो बंदा लगातार उस हथियार से उसके गले पर वार करना शुरू कर देता है।
उसने लगभग 3 से 4 बार उसके गले पर वार किया होगा और इतने में ही लगभग उसकी जो गर्दन थी उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। अभी ये बिल्कुल अलग नहीं हुई थी, जबकि उसकी खाल अभी भी उसके धड़ से चिपटी हुई थी, जिसके चलते वो जैसे तैसे कर उसे जबरदस्ती तोड़ मरोड़ कर उससे अलग करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसने उसके गले पर वार किया था तो उसके अंदर से काफी ज्यादा हाई स्पीड में बहुत सारा खून बाहर की तरफ आने लगता है। इस टाइम इन्होंने इन सारी ही चीजों का पहले से ही जुगाड़ कर लिया था, जिसके चलते ये इस टाइम एक थैली के ऊपर लेटा हुआ था और उसका वो सारा का सारा खून एक तरफ जाने लगता है। इस टाइम नीचे जमीन पर खून ही खून फैल चुका था, लेकिन वो बंदा इस चीज को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है जिसने कि इस कांड को अंजाम दिया था, जबकि वो उसके सिर को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाता है। पता नहीं उसे वो वहां पर कहां पर घुमा रहा था और उसके बाद लाकर वापस उसके धड़ के पास उसके सिर को रख देता है और बिल्कुल इसी तरीके से वो लगभग अगले 5 से 10 मिनट तक वहीं पर घूमता फिरता रहता है। इसके शरीर के बाकी हिस्सों को भी काटने लगता है और वहीं पर पास में एक नल मौजूद था। वहां पर जाकर वो अपने आप को धोने की भी कोशिश करता है और जब वो अपने आप को धो रहा था तब पता चलता है कि इस टाइम इसने भी कोई कपड़े नहीं पहन रखे। इसके अलावा काफी सारी और भी वीडियो इस टाइम सामने आ रही थी। काफी सारी वीडियो ऐसी मौजूद थी जिनमें कि ये चीज देखी जा सकती थी कि इस टाइम इस आदमी ने, जो ये जान गंवाने वाला बंदा है, इसे पूरे तरीके से खोल दिया है। जितने भी इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें ले जाकर उसने एक सिंक में रख दिया है। जितने भी इसके हाथ और पैर थे इन्हें काफी ज्यादा सफाई से काट लेने के बाद एक बड़े से टब में रख दिया है और इस टाइम भी उसने उसकी गर्दन को अच्छे से धो लेने के बाद, क्योंकि सिर से लगातार खून निकल रहा था, उसने उसे अच्छे से धोया। जब उसका सारा का सारा ब्लड बाहर निकल चुका था उसने ले जाकर एक डाइनिंग टेबल पर प्लेट में उसके सिर को रख दिया। इसके अलावा अगली वीडियो में ये चीज देखी जा सकती है कि उसने इसके सारे के सारे प्राइवेट पार्ट्स को काट लेने के बाद वहीं पर टेबल पर रखा हुआ है। इस केस से रिलेटेड काफी सारी वीडियो लगातार सामने आती जा रही थी। ये बात कही जा रही थी कि इस टाइम ये सारी की सारी वीडियो डार्क वेब पर भी अपलोड कर दी गई हैं। इसके अलावा जितने भी और साइट मौजूद हैं उन पर इन्हें डाल दिया गया है और इनका सब्सक्रिप्शन $12 का रखा गया है। जितने भी लोग आकर देखना चाहते हैं कि एक बंदा किस तरीके से अपनी जान अपनी खुद की इच्छा से गंवाता है, वो आकर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $12 के बदले। पहले तो पुलिस ने इस केस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, एक बंदा, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उसे काफी अच्छे से पता था उस जान गंवाने वाले बंदे को, लेकिन वो पूरे तरीके से इनका साथ दे रहा था। जैसे ये लोग बोल रहे थे वैसा ही वो करता जा रहा था। तो पुलिस अब इस केस के ऊपर अच्छे से काम तो करने ही लगी थी। पुलिस ने जाकर सबसे पहले उसी बंदे के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार कौन ये बंदा था, आखिरकार इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसने अपनी जान अपनी मर्जी से इतना ज्यादा बेरहमी से गंवा दी, और दूसरी तरफ जिसने इसे इतना ज्यादा बेरहमी से मारा है ये कौन है। इन सभी चीजों के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स अभी तक काम करते जा रहे थे। उसी टाइम कुछ एक लोग पुलिस के सामने भी आते हैं जिनका कि ये दावा था कि जनाब हम इन दोनों के दोनों लोगों को जानते हैं। पुलिस इस टाइम इस चीज के ऊपर भी काम कर रही थी कि ये कांड कब किया गया होगा, और दूसरी तरफ वहां पर आसपास के इलाके को देखकर, जैसा कि वो रूम था, जैसा वहां के फर्श थे, पुलिस को पता चल चुका था कि ये कोई और जगह नहीं जबकि मार्केट मैनेजमेंट की टीम नंबर 4 की वो पुरानी बिल्डिंग है जहां पर कि वो लोग पहले काम किया करते थे। क्योंकि उन लोगों ने भी तब तक वो वीडियो देख ली थी और उनका यही कहना था कि जनाब हम लोग इस कमरे में काम किया करते थे, ये बाथरूम हम लोग काफी अच्छे से पहचान सकते हैं। और इसी तरीके से तहकीकात करते करते पुलिस उसी बिल्डिंग में जा पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद कुछ एक अवशेष पुलिस ऑफिसर्स को वहां से मिल भी जाते हैं। और अब पुलिस ने और ज्यादा तहकीकात करनी शुरू की। जो बंदा ये बात बोल रहा था कि वो इन दोनों ही लोगों को जानता है, उससे जब पूछताछ की, इसके अलावा वहां पर बिल्डिंग के बाहर लगे हुए कैमरे को जब चेक किया तो ये बात पता चलती है कि इस सारे के सारे कांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं जबकि 57 साल का डुआन वन सान है, वही मैनेजमेंट कमेटी का वो सीनियर अधिकारी जो आखिरी टाइम में 25 तारीख को इस बिल्डिंग के अंदर आया था। पुलिस ने जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और इस केस के ऊपर पुलिस ने जब और कार्यवाही करनी शुरू कर दी कि आखिरकार तुम ये बताओ कि सबसे पहले तो एक बंदा अपनी जान देने के लिए इस तरीके से कैसे तैयार हो सकता था, और दूसरी तरफ अगर वो तैयार हो गया तो तुमने जाकर इस कांड को किस तरीके से अंजाम दिया। और उसके बाद पुलिस के सामने एक डिटेल से कहानी आती है कि आखिरी टाइम में ऐसा
ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था जिसके चलते एक बंदा तो खुशी खुशी ये बात बोलता है कि उसकी जान ले ली जाए, दूसरा बंदा ये बात बोलता है कि हाँ वो उसकी जान लेने के लिए तैयार है। ये दोनों के दोनों आराम से आकर लास्ट टाइम में इस बिल्डिंग में मिले और उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया कि इस टाइम उनकी वीडियो डार्क वेब पर जा चुकी थी। उसने इतना ज्यादा बेरहमी से उस व्यक्ति को काट डाला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि जो ये जान गंवाने वाला व्यक्ति है इसका नाम मुएन स्वांथ है। ये यहीं पर वियतनाम में हाउ टू जू गांव का रहने वाला है। और जब पुलिस ने इसके इतिहास के बारे में जानना शुरू किया कि आखिरकार ये बंदा इस तरीके से मान कैसे गया, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये बात पता चलती है कि जब ये काफी ज्यादा छोटा था तो बचपन में ही इसके पिता ने अपनी जान गंवा दी थी। इसका पालन पोषण इसकी माँ ने किया, लेकिन दूसरी तरफ इसकी माँ भी मेंटली तौर पर इस टाइम स्ट्रगल कर रही थी, जिसके चलते आखिर में वो भी अपनी जान गंवा देती है। अब ये अपने घर पर पूरे तरीके से अकेला रह जाता है। इसके पास ना तो रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह थी, ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि जो कुछ भी गवर्नमेंट इसे हर महीने राशन पानी दिया करती थी उसी से इसका और इसके परिवार का पालन पोषण हो पाया करता था। लेकिन अब तो पूरे ही परिवार में सिर्फ यही रह गया था और अब आखिर में वो खुद का भी ध्यान ज्यादा अच्छे से नहीं रख पाता है। उसे भी मेंटली तौर पर इस टाइम कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही थी, जिसके चलते एक टाइम ऐसा आया जब वो पूरे तरीके से अपने गांव से गायब हो जाता है। गांव वालों को तो कोई अंदाजा ही नहीं कि अब वो कहां पर चला गया होगा। लेकिन नवंबर 2024 में दोबारा से वो वापस अपने गांव जा पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भले ही ये मेंटली तौर पर कितना भी स्ट्रगल क्यों न कर रहा हो, बीच में ये बेचारा गुम हो गया था, पता नहीं ये कहां पर चला गया होगा, जैसे तैसे कर इसने अपनी जिंदगी काटी होगी। तो ठीक है अब ये वापिस आ गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता के सिर पर इस टाइम काफी ज्यादा कर्जा था, तो कर्जा लेने वाले लोग अक्सर अब उसके पास आए रहा करते थे। तो उसने यही बात कही कि वो बहुत जल्द इन सारे ही लोगों का कर्ज वापस उतार देगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर साइड में ही मौजूद एक सी फूड मार्केट में काम करने लगा है। वहां पर उसे काफी अच्छी जॉब मिल चुकी है, काफी अच्छी अब वो इनकम जनरेट करने लगा है और धीरे धीरे कर वो सबका लोन उतार देगा। लेकिन इसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आया करती थी कि आखिरकार वो जिंदगी ही क्यों जी रहा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा लोन है, दूसरी तरफ इसके पास रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं है, खाने के लिए अच्छा सा खाना नहीं है, जिसके चलते अब वो ज्यादातर टाइम अपना साथ के साथ सोशल मीडिया पर बिताया करता था। और वहीं पर वो लगातार बार बार इस बात की पोस्ट करता रहा करता था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि आकर उसकी जान ले पाए। वो अपनी जान गंवा देना चाहता है काफी ज्यादा भयंकर तरीके से। तो क्या कोई ऐसा मौजूद है जो कि एक बूचर के रूप में आकर उसकी जान ले पाए? और इसी टाइम उसकी ये पोस्ट डुआन वनसन के हाथ लगती है, वही मार्केट मैनेजमेंट का सीनियर अधिकारी जो कि आखिरी टाइम में उस बिल्डिंग में अकेला गया था। उसने जैसे ही ये पोस्ट देखी तो उसके दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी जागने लगती है कि अगर वो किसी व्यक्ति को मार डालता है किस तरीके से आखिरी टाइम में वहां पर फीलिंग आने वाली है। और दूसरी तरफ इसके अगर डार्क साइड को देखा जाए तो एक तरफ तो ये सरकारी नौकरी लगा ही हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ इसका ये भी काफी ज्यादा शौक था कि लोग अपनी जान गंवा रहे होते, उन सारी ही चीजों को ये देखा करता था। इसकी सर्च हिस्ट्री को जब बाद में चेक किया जाता है तो इसे ये बात पता चलती है कि ये काफी सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में मौजूद है जहां पर कि एक्सीडेंट की और काफी तरीके से ऐसे ही जब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं या फिर कैनिबल कर रहे होते हैं, ऐसी वीडियो देखने का ये शौकीन रहा करता था। और जैसे ही उसने ये पोस्ट देखी कि एक बंदा अपनी जान गंवाना चाहता है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो कि उसे अच्छे से मार पाए, तो उसने जाकर ये बात कही कि हाँ वो उसे मारने के लिए तैयार है। और ये दोनों के दोनों आपस में 2020 में मिले थे और उसके बाद आपस में इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। वो बताने लगता है कि वो अपनी जिंदगी से कितना ज्यादा परेशान है और दूसरी तरफ वन वन सान भी अपने शौकों के बारे में बताने लगता है कि मुझे इन सभी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो ये दोनों अब इसी बात की प्लानिंग बनाने लगते हैं कि एक बंदा तो एक दूसरे बंदे को मारना चाहता था और दूसरा बंदा अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान था, जिसके चलते वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो कि उसे मार पाए। और इन दोनों ने इस बात की प्लानिंग बनानी भी शुरू कर दी। और उसके बाद वन वन सान ने ये बात कही कि वो उसे मारने तो वाला ही है, लेकिन बाद में वो उन वीडियो को देखना भी चाहता है, जिसके चलते उसने अपने उस पुरानी बिल्डिंग को, जो कि इस टाइम उनका ऑफिस तो शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर जा चुका था, उसने उस बिल्डिंग को पूरे तरीके से रेनोवेट कर दिया। पूरी की पूरी जो जो चीजें उसे जरूरत में पड़ने वाली थी वो सारी की सारी चीजें उसने उस बिल्डिंग में पहुंचा दी, जैसा कि कैमरे हुए या फिर उन्हें शूट करने वाला व्यक्ति हुआ या फिर वहां पर
लाइटिंग का भी उसने जुगाड़ किया था। वो नहीं चाहता था कि जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है ये अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड ना हो, जबकि वो इन सभी चीजों को बिल्कुल क्लियर कैप्चर करना चाहता था। और आखिरी टाइम में उसी ने इतना ज्यादा भयंकर तरीके से उस व्यक्ति को मारा था। जो वो मुखौटे के पीछे था वो कोई और नहीं जबकि डुआन वन सान था। पुलिस ने जैसे ही इस बारे में पता किया तो वो लोग जाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है। ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि एक व्यक्ति इस टाइम मेंटली तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो ये बात बोल रहा था कि वो तो अपनी जान गंवाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर उसे ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो कि ये बात समझाएं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि हाँ तू अपनी जान गंवाना चाहता है, वो उसकी जान लेने के लिए तैयार है और सिर्फ वो उसकी जान नहीं लेगा जबकि अलग अलग कैमरा एंगल से वो उसे शूट भी करने वाला है। एक एक चीज वो डिटेल से शूट करेगा और आखिर में उसकी जो ये फोटो और वीडियो तैयार होने वाली है इन्हें ले जाकर डार्क वेब पर वो बेच देगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इस केस से रिलेटेड टोटल 11 वीडियो और 98 फोटो ऐसे मौजूद हैं जो कि बाद में काफी ज्यादा भयंकर तरीके से सर्कुलेट होने लगे थे। और अभी भी उस व्यक्ति के ऊपर केस चल ही रहा था कि भाई तूने कितना ज्यादा भयंकर कांड कर दिया है, आखिरकार इसे सजा क्या मिलनी चाहिए। और अभी भी डुआन वन सान के ऊपर केस चल ही रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हो सके तो प्लीज इस वीडियो से दूर ही रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगले काफी दिनों तक वो सारे के सारे विजुअल्स आपके दिमाग से बाहर निकल पाएंगे। जब से मैं इस केस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ वो सारे के सारे विजुअल्स मैं कभी भुला ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी अगर आप वो एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं, एक्चुअल फुटेज देखना चाहते हैं, रिक्वेस्ट तो मैं बस इतनी ही करता हूँ कि आप लोग प्लीज उनसे दूर ही रहिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग और ज्यादा डिटेल इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल क्राइम सीन को देखने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ सचेत करना चाहता हूं। तो अगर आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कि इस टाइम मेंटली तौर पर स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी मदद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो पहले से ही अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान है। वो और ज्यादा परेशानी अपनी जिंदगी में नहीं झेल पाएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सपना को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।